हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हमारा अभी सेकेंड पार्ट बाकी है। सेकेंड पार्ट में हम लोग आज क्या देखेंगे, सेकेंड पार्ट में कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज होगा, कैसे उसको हम लोग डेराइव करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे करेंगे। साथ ही साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हम लोग जानेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हाउ विल यू सॉल्व फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। यू कैन से any quadratic equation you can solve by completing square method or quadratic formula also. So in this part, second part, we will discuss about the quadratic formula and completing square method. So you must watch this till the end. You will get variety of question, different questions मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसलिए आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। इसे हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। कंसीडर करते हैं हम, लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ हमारा a नॉट इक्वल्स टू 0 है और a b c आर रियल नंबर्स। तो हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम करेंगे, जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसे हम हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, सारे टर्म को हम a से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इस टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ हमें कंप्लीट स्क्वायर तैयार करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab प्लस, तो जब हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो साथ ही साथ हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो जहाँ पे हमारा b बाई ए था वहां पे हमें लिखना होगा b बाई 2a इंटू एक्स। इससे हमारा क्या हुआ, 2 और 2 कैंसिल होकर फिर से ये टर्म वापस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह हमारा क्या है, अब देखिए दोस्तों हमारा क्या तैयार हो गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जब हम लोगों ने इसे प्लस किया तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसे माइनस भी करना पड़ेगा और हमारा c बाई ए ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, b माइनस बी प्लस एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बाकी टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं। ये हमारा हो गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। फिर हम इसे लिखते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं, हमारा हो गया 4a स्क्वायर और हम यहाँ लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, और इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट होगा हमारा ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बाई इस 4a स्क्वायर का रूट हमारा हो गया 2a। और फाइनली हम इसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, जहां पे हमारा
डी इक्वल्स टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब चूंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो इसके दो रूट्स होंगे, उन दो रूट्स को हम इस तरह से लिख देते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो गया? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, जहाँ पे d इक्वल्स टू हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। और इस प्रोसेस जिससे हमने ये कंप्लीट किया है, इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। और हमारा जो फाइनली फॉर्मूला निकला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और d का वैल्यू हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बराबर होता है, जिसे हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। और हमारा जो दो रूट्स आता है उसे अल्फा और बीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, जहाँ a नॉट इक्वल्स टू 0 और a b c आर रियल नंबर्स है, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसके दो रूट्स हमने देखे थे, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोगों ने पहले देख चुका है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों ने d इक्वल्स टू लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d को हम लोग क्या कहते हैं? d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंडीशन है कि कब हमारा वैल्यू रियल आएगा, कब नॉट रियल आएगा, कब हमारा जीरो आएगा। तो आइए हम लोग अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा, कब होगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहला केस देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगर हमारा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब क्या हुआ हमारा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा रूट्स रियल होता है। अब इसमें भी कंडीशन है कि अगर d सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है, तो इस केस में रूट्स हमारा रियल होगा। और इसी केस में देखते हैं कि अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इस केस में रूट्स हमारा रियल एंड इक्वल होता है। इस केस में हमारे पहले केस में जब d ग्रेटर देन 0 था, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और इस केस में हमारा d का वैल्यू क्या होगा? इस केस में हमारा d का वैल्यू आएगा, फर्स्ट केस में d की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये हमारा वैल्यू आएगा x का, यानी कोई भी अननोन वैल्यू की। अगर d हमारा इक्वल्स टू 0 होता है, दैट मीन्स रूट्स रियल और इक्वल होता है, इस केस में हमारा दोनों का दोनों वैल्यू माइनस बी बाई 2a के बराबर आता है। लेकिन दोस्तों अगर हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, अगर हमारा d का वैल्यू छोटा होता है b से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, इस केस में हम कह सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल।
इस केस में रूट्स हमारा रियल नहीं आता है, उस केस में रूट्स हमारा इमेजिनरी आता है, जो हम लोग क्लास 11 में इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखा, 3 केस देखा कि अगर डी हमारी ग्रेटर देन 0 होती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी, उस केस में रूट्स रियल और अनइक्वल आएगा। दूसरे केस में अगर रूट हमारा 0 के बराबर आता है तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, इस केस में रूट्स हमारा रियल और इक्वल होगा, और उस केस में हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 2a के बराबर दोनों वैल्यू। और अगर हमारा d लेस देन 0 होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं रूट्स हमारा रियल नहीं होता है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा और कैसे उसे डिराइव करते हैं वो भी हमने बताया। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें करना क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देनी है। तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4/2 दैट इज 2। हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई 2 से इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट 2 थी। अब हमें करना क्या है कि कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 2, और हम क्या करते हैं LHS को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a की जगह हमारा क्या है x है, तो 2ab हमने लिखा 1/2, बट ये हमारा 1/2 यहाँ से आया, लेकिन ये 2 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमारा b की जगह पे क्या हो गया 1/4, फिर यहाँ पे हम लोग 1/4 का होल स्क्वायर ऐड किए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फॉर्म में लाने के लिए। तो चूंकि हमने LHS में 1/4 स्क्वायर ऐड किया तो RHS में भी उतना ऐड करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, हमें बैलेंस करना होगा। LHS को कुछ भी देते तो RHS को भी देना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 1/4 होल स्क्वायर। अब LHS हमारा हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 2 प्लस 1/16। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33/16। 16 पे जाए 32 प्लस 1 33। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, रूट करना होगा RHS में। तो रूट जब भी लगाएंगे प्लस माइनस के साथ लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया x, ये प्लस 1/4 को उस साइड ले चलते हैं, ये हो गया माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/16। अब इस रूट अंडर को अगर हम हटा दें तो यहाँ से रूट 33 हो गया और रूट 16 हमारा कितना हो गया 4 हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू हमारी क्या होगी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया x का। हम इसे रूट्स भी करते तो हमारा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, हेंस हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, दैट इज x का सॉल्यूशन क्या हो गया -1 प्लस रूट 33/4 एंड -1 माइनस रूट अंडर 33/4। तो प्लस माइनस को हमने अलग अलग लिख दिया, तो ये हमारा 2 रूट्स आ गया इस इक्वेशन का। इसी तरह से मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे तो उसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास बनाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसे इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट से पूरे टर्म को डिवाइड करना, ताकि हमारा एक्स स्क्वायर जो हो पूरी तरह फ्री हो जाए। तो हमें क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी और हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंटली कर पाएंगे। आइए मूव करते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है m/n x स्क्वायर प्लस n/m इक्वल्स टू 1 - 2x।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एम इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। तो जैसा कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कन्वर्ट करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, एम स्क्वायर, पहले एलसीएम ले रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एम एन इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। और इसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम एन माइनस 2mn x। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mn x प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, ये हमारा कन्वर्ट हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। और इसे हम लिख सकते हैं, ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए हमारा हो गया एम स्क्वायर, बी हमारा हो गया 2mn एंड सी हमारा है एन स्क्वायर माइनस एम एन इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा डी निकालना, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स 2mn स्क्वायर माइनस 4ac यानी एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम एन। तो इसे फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 4m स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m क्यूब n। तो हमारा यहाँ पे क्या देखते हैं, m स्क्वायर एन स्क्वायर वाला टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 4m क्यूब n। अब हम इसे प्रोसीड करेंगे, हमारा x निकालना है, देयरफॉर x हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं, x हमारा हो गया माइनस बी यानी माइनस 2mn प्लस माइनस रूट अंडर 4m क्यूब n बाई 2a यानी 2m स्क्वायर। इससे हमारा आता है देखते हैं माइनस 2mn प्लस माइनस 4 को हमने तोड़ दिया तो 4m हमारा बाहर आएगा, रूट अंडर mn हमारा बच जाएगा और यहाँ पे 2m स्क्वायर। और इसे हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा क्या आता है देखते हैं। अगला स्टेप हमारा है, क्योंकि m यहाँ भी हमारा है, m यहाँ पे 2m हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा माइनस 2m या m सिर्फ 2m कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है देखते हैं। 2m कॉमन लेने से हमारा बचा माइनस n प्लस माइनस रूट अंडर, क्या बचेगा, रूट अंडर हमारा यहाँ पे बच गया mn बाई हमारा क्या होगा 2m स्क्वायर। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल। इस तरह से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस n प्लस माइनस रूट अंडर mn बाई m। तो हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या हम आंसर लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू माइनस n प्लस रूट अंडर mn बाई m। और दूसरा सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा माइनस n माइनस रूट अंडर mn बाई m। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और मैंने कोशिश किया है कि इसे थोड़ा बुक से डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 10 बाई 3। इस क्वेश्चन में एक खासियत है, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसे ट्रीट हम करेंगे तो भी ये हमारा बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। न्यूमरेटर जो है 1 बड़ा है डिनोमिनेटर से, इस केस में भी और इस केस में भी। तो आइदर हम इसे जैसे नॉर्मल केस में एलसीएम लेके बनाते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, और जनरली बुक में उसी मेथड से दिया है। मैंने कोशिश की है इसे थोड़ा सा अलग करने के लिए, देखते हैं ये सही है गलत। तो ये हमारा क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। अगर हम इसे देखें फिर से एलसीएम ले लेंगे तो फिर से हमारा यही आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। दैट मीन्स ये टर्म हमारा सही है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4, इसे भी हम चेक करते हैं। x माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4। तो इस टर्म को तोड़ के हम अगर ऐसा लिख दे तो हमारा देखिए जो दो टर्म था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस झमेला से हमने यहाँ पे थोड़ा सा आराम पा लिया। दिस इक्वल्स टू 10 बाई 3।
और इसे हम और सिंपल कर लेते हैं, 1/x-2 प्लस 1/x-4 इज इक्वल्स टू 10/3 माइनस 112 हो गया। 2 हमने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसकी एलसीएम लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा x-2 x-4, और हम यहाँ लिख सकते हैं x-4 प्लस x-2, और ये हमारा लेते हैं 10-6 यानी 4/3। ये हमारा हो गया 4/3। और हम क्या लिख सकते हैं, देखें यहां हम इसे लिख सकते हैं 2x-6 बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 6x प्लस 8, दिस इक्वल्स टू 4/3। हम इसे और प्रोसीड कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इधर से 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे x-3 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 4/3। तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर लिया, तो हमारा आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और इधर हमारा हो गया 3 इंटू x-3। इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे। अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16, और ये हमारा आएगा माइनस 3x और माइनस 9 इधर आके हमारा हो गया प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे क्या क्या मिला देखते हैं। a हमारा हो गया 2, b हमारा हो गया माइनस 15 और c हमारा हो गया 25। तो हम क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, जो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा हो गया माइनस 15 स्क्वायर दैट इज 225 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25। ये हमारा आ गया 225 माइनस 4 2 जा 8, और 25 इंटू 8 हमारा हो गया 200, यानी ये हमारा आ गया 25। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। माइनस बी, तो माइनस बी हमारा क्या हो गया 15 प्लस माइनस रूट अंडर 25 बाई 2 इंटू a यानी 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 15 प्लस माइनस 5/4। तो हमारा 2 सॉल्यूशन यहां से निकल जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन हमारा क्या होगा देखते हैं। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा देखें, 15 प्लस 5 20/4 20/4 यानी 5, और एक बार जब माइनस लेंगे 15 माइनस 5 यानी 10/4 तो 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो इस तरह से हमारा x का सॉल्यूशन निकल गया 5 और 5/2। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, और जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे या हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने मेथड्स देखा सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। तो आई होप आप पसंद